हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं इलेक्ट्रिशियन से संबंधित बहुत सारे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं और यहां पर जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं वो आपका है पावर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन। जो कि ये चैप्टर जो आपका है पावर सिस्टम, ये आईटीआई के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो लोग किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और उसके बाद घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है हमारा यहाँ पर पावर सिस्टम से, ये दूसरे नंबर की वीडियो है। मैंने एक वीडियो पहले ही कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से कह रहा है क्वेश्चन कि विशेषकर किस अवस्था में स्रोत को विसंयोजित करने के लिए ईएलसीबी का उपयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ पर जो आपका दिया गया ईएलसीबी, इसका पूरा नाम होता है आपका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और यहाँ पर पूछ रहा है कि विसंयोजित करने के लिए ईएलसीबी का उपयोग किया जाता है। कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, स्रोत से यहाँ पर क्वेश्चन उठा रहा है तो उस समय हम कहेंगे ये अर्थ दोष में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की निम्न में से कौन 250 वोल्ट से कम होता है? एलटी अर्थात लो टेंशन, या बीटी मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया सुपर टेंशन, और यहाँ पर सी आपका दिया गया एमटी मतलब कि मीडियम टेंशन, और यहाँ पर दिया गया ईएचटी मतलब कि एक्स्ट्रा हाई टेंशन। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो हमारा दिया गया है ए एल टी, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। देखिए, निम्न जो आपका वोल्टता लाइन होता है वो आपका 440 वोल्ट तक की वोल्टता वाली लाइन होती है, ठीक है, जिसको हम निम्न वोल्टता लाइन कहते हैं, अर्थात इसको लो टेंशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह भी आप ध्यान रखें। और ये आपका होता है मध्यमा वोल्टता लाइन, जो आपका 440 वोल्ट से अर्थात 1111 केवी तक की वोल्टता वाली लाइन होती है, जिसको हम मध्यमा लाइन कहते हैं। और एक आपका होता है उच्च वोल्टता लाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपका हाई टेंशन इसको कहा जाता है, उच्च वोल्टता लाइन को, अर्थात 11 केवी से ऊपर वाली जो आपकी लाइन होती है वो आपको हम क्या कहते हैं, इसको हम हाई टेंशन लाइन कहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है क्वेश्चन कि किस खंभे का कितना भाग सामान्य भूमि में दबाया जाता है? खंभे की कुल लंबाई का दूसरा भाग, या खंभे की कुल लंबाई का तीसरा भाग, या खंभे की कुल लंबाई का छठा भाग, या खंभे की कुल लंबाई का 10वां भाग। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर खंभे की जो कुल लंबाई है उसका छठा भाग यहाँ पर दबाया जाता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि जब एक ही खंभे एक पर वितरण लाइन तथा स्ट्रीट लाइन दोनों स्थापित हो तो खंभों का पारस्परिक परास खाली स्थान मीटर अधिक नहीं होना चाहिए। कितने मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि 100, 45, 25 और यहाँ पर आपका दिया गया 85। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही होता है? तो यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी अर्थात 45। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर पहला आपका क्वेश्चन था जो आपका छठा भाग दबाई जाता है, अर्थात सामान्य भूमि से विद्युतीय खंभे की जो भूमि से दबाई गई जो लंबाई होती है वो छठे भाग की कुल लंबाई का, एक खंभे की कुल लंबाई का छठे भाग होता है जो कि भूमि में दबाया जाता है। और यहाँ पर नीचे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्ट्रेट लाइन दोनों स्थापित हो तो खंभे की पारस्परिक परास खाली स्थान से मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, जब एक खंभे पर जो वितरण लाइन होता है उसका स्ट्रेट लाइन दोनों स्थापित हो तो दो खंभों का पारस्परिक परास जो होता है 45 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, जो कि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है क्वेश्चन की किसी उद्योगशाला को मुख्यतः 3 फेज लोड तथा सीमित प्रकाश लोड के लिए प्रयुक्त केबल खाली स्थान प्रकार का होना चाहिए। 4 करोड़, या 1 करोड़, या 5 करोड़, या 3.5 करोड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी अर्थात 3.5 करोड़, ये बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किस लिए भूमिगत प्रकार के केबिल में जालीदार कवच लगाया जाता है? नमी से सुरक्षा के लिए, या अर्धदोष से सुरक्षा के लिए, या आंतरिक आघात से सुरक्षा के लिए, या केबिल को फटने से रोकने के लिए? जो उसमें जालीदार कवच लगाया जाता है वो किस लिए लगाया जाता है? तो दोस्तों वो जो आपका लगाया जाता है वो आपका होता है यांत्रिक, जो आपका यांत्रिक आघात से सुरक्षा के लिए, ठीक है, अर्थात बाहरी आघात से सुरक्षा के लिए वहाँ पर जालीदार कवच लगाया जाता है। आपने देखा होगा कोई भी वायर उस पर ऊपर एक वहाँ पर आपका जो रेशम के डोर जैसा उसमें अंदर आपका लगाया जाता है, जो मोटा वायर होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो भूमि में आपका प्रयोग किया जाता है। जो यहाँ पर टेलीफोन लाइनों में जो अधिकतर जो वायर प्रयोग किया जाता है उसमें एक ऊपर से एक कवच की तरह आपका लगा होता है, उसी से यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि भूमि में कितनी गहराई पर 11 kVHT केबिल स्थापित किया जाता है? 2.1 मीटर, या 0.9 मीटर, या 3.27 मीटर, या 1.5 मीटर? तो दोस्तों इसमें जो आपका जो सही होता है यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी अर्थात 0.9 मीटर, ये बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर बस बार को स्थापित नहीं करना चाहिए? 2.1 मीटर से, या 2.75 मीटर से, या 3.2 मीटर से, या 4.1 मीटर? तो सबसे पहले तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि ये आपका बस बार क्या होता है। देखिए ये लाइन जो कि विभक्त करने के लिए एक युक्ति जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य होता है संपन्न होता है, उसे हम बस बार कहते हैं। अब देखिए इसका क्या होता है, बस बार को हम 2.75 मीटर से ऊंचाई अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए, और किसी उद्योगशाला में इसका जो होता है ये आपका 100 HP के लिए 2 फेज के और 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज के लिए सप्लाई के लिए यहाँ पर बस बार का वाहन क्षमता होता है, ठीक है, अर्थात 200 एम्पियर तक इसकी होनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम करेक्ट मारेंगे ऑप्शन नंबर जो दिया गया 2.75, यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी उद्योगशाला में 50 HP के लिए 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई हेतु बस बार की धारा की वहन क्षमता होनी चाहिए, जो कि दोस्तों मैं आपको अभी बताया यहाँ पर जो मैंने आपको बताया 2 फेज के लिए बताया, जो कि 2 फेज के लिए यहाँ पर जो होता है 200 एम्पियर तक की होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है 3 फेज, यहाँ पर देख सकते हैं 3 फेज के लिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ पर 3 फेज के लिए हो जाता है आपका केवल 100 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 400 एम्पियर धारावान क्षमता के सर्वोपरि बस बार की खाली स्थान लंबाई उत्पादित की जाती है। 400 एम्पियर की बात कर रहा है, जो सर्वोपरि जो आपका होता है बस बार, उससे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि लंबाई में उत्पादित की जाती है, कितनी लंबाई में ये उत्पादित की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए 400 एम्पियर धारा जो आपका वहन क्षमता की जो सर्वोपरि जो आपका बस बार होता है उसमें आपका जो होता है 2.44 मीटर की लंबाई में उत्पादित की जाती है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए जो आपका बस बार होता है उसमें कौन सी धातु होती है, तो उसमें जो आपका जो धातु मिला होता है वो आपका कापर होता है अर्थात CU होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किस प्रयोग हेतु MCB का उपयोग नहीं हो सकता है, अर्थात किस में हम MCB का प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए चोरी से बचाना, क्योंकि ये सील्ड होते हैं। जी हाँ, इसमें आपको जो MCB होता है इसमें इतने आपको यहाँ पर पिन टाइप का लगा होता है। जब आप इसको ओपन करेंगे, जब इसको खोलेंगे, ये तो जल्दी खुलता नहीं है, लेकिन जब इसको आप खोलेंगे उसके बाद आप सोचेंगे कि इसको हम दोबारा वैसे कर दें, तो ये आपका नहीं होता है। तो इसमें आपका चोरी से बचाना, क्योंकि यहाँ पर आपका सील्ड होता है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दूसरा आपका दिया गया कि सूक्ष्म अति धारा बचाव हेतु होता है, तो इसमें धारा की कोई भी बचत नहीं होती, जितना फ्लो होता है उतना ही होता है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पर
देखिए सी आपका जो दिया गया है, रुच्र अति धारा बचाव हेतु, जी बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पर, ये भी हमारा सही है। और ये आपका दिया गया है परिपथ को नियंत्रण एवं बचाव हेतु, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये आपको परिपथ को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, एमसीबी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या हमसे पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है कि किसी प्रयोग हेतु एमसीबी मतलब कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग नहीं हो सकता। तो इसमें आपसे नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें जो आपका नहीं हो सकता है वो आपका सूक्ष्म अति धारा बचाव, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारा बी दिया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है क्वेश्चन की टरबाइन जो ताप शक्ति संयंत्रों में लगी होती है गति होती है 1500 आरपीएम या 3000 आरपीएम या 500 आरपीएम या 1000 आरपी। तो दोस्तों इसकी जो गति होती है वो आपकी कितनी होती है, तो इसकी होती है गति 3000 आरपीएम, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किस आवृत्ति पर हमारे देश में विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। सभी को मालूम है 50 हर्ट्ज होता है, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी 50 हर्ट्ज बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अपने देश में प्रयुक्त डीजल लोकोमोटिव की क्षमता कितनी होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए भारतीय रेल में जो प्रयुक्त जो आपका डीजल लोकोमोटिव की जो क्षमता होती है वो आपका 2000 से 2500 एचपी तक होती है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। कह रहा है क्वेश्चन के किस पदार्थ का प्रयोग सौर ऊर्जा उत्पादन में सौर सेल निर्माण में किया जाता है। सिलिकॉन का या जर्मेनियम का या एंटीमनी का या बोरान का। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सौर सेल में जो आपका जो प्रयोग में लाया जाता है वो आपका होता है सिलिकॉन, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया, ये इसमें जो आपका पदार्थ है ये सौर सेल में निर्माण में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा है क्वेश्चन की निम्न में से कौन सौर सेल की वोल्टता है। अर्थात आप सभी को मालूम है, आप कोई भी आप सौर सेल देखे होंगे उसमें जो आपको वोल्टता जो अंकित की जाती है वो आपका होता है 0.5 वोल्ट से होती है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा है क्वेश्चन के किस स्रोत द्वारा उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है। जो उपग्रहों में विद्युत की ऊर्जा जो प्रदान की जाती है किस तरीके से की जाती है। रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन के या सौर सेल से या डीसी जनरेटर से या बैटरी से। तो दोस्तों वहाँ पर जो प्रयोग की जाती है वो आपका होता है सौर सेल, क्योंकि वहाँ पर हम डीसी जनरेटर नहीं प्रयोग कर सकते और ना ही बैटरी ले जा सकते हैं, तो वहाँ पर सौर सेल का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह रहा है क्वेश्चन पहले ही खाली स्थान दे दिया, कह रहा है कि विद्युत सप्लाई में वियोजित संपूर्ण उपकरणों की सतत रेटिंग का योग है। संयोजित भार या औसत मांग या उच्चतम मांग या औसत भार। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया संयोजित भार, ये बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। कह रहा है क्वेश्चन पहले ही खाली स्थान है दिया है कि अधिकतम मांग एवं संयोजित संपूर्ण भार का अनुपात है मांग गुणांक या भार गुणांक या शक्ति गुणांक या क्षति गुणांक। तो दोस्तों यहाँ पर होता है मांग गुणांक, अर्थात मांग गुणांक अधिकतम मांग एवं संयोजित संपूर्ण भार का क्या होता है अनुपात होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आता है। कह रहा है क्वेश्चन की भार गुणांक क्या है। औसत मांग अपान अधिकतम मांग या वियोजित क्षमता अपान अधिकतम मांग या अधिकतम मांग अपान औसत मांग या मांग गुणांक। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात औसत मांग अपान अधिकतम मांग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। कह रहा है क्वेश्चन की निम्न में कौन भार गुणांक का अधिकतम मान होता है। 1 या 0.8 या 100 या 2। तो दोस्तों यहाँ पर अधिकतम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की क्या होता है जब भार गुणांक का मान उच्च हो, उस समय क्या होगा। तो दोस्तों यदि भार गुणांक का यदि मान उच्च हो तो विद्युत ऊर्जा सस्ती उपलब्ध होगी। तो यहाँ पर जो हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित किस इकाई में उपभोक्ता का भार प्रायः मापा जाता है। केडब्ल्यू में या केडब्ल्यूएच में या वोल्ट में या एम्पियर घंटा में। तो दोस्तों ये आपका
KW में होता है, ठीक है, KW में होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए दिया गया, जो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।